ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर कितना है 1/3। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट, है ना। हम निकाल सकते हैं सोल्व। अच्छा, ए अनुपात बी कितना लिख सकते हैं 1/3। बी अनुपात सी कितना लिख सकते हैं 1/3 और सी अनुपात डी कितना लिख सकते हैं। अब ये बताइए जरा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, एक में एक से गुना होगा 1/3 दिया हो जाएगा ना। बच गया कौन सी अनुपात डी बराबर 1/3। अब सी लिंकिंग फैक्टर है दोनों में, तो बताइए जरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना हो जाएगा 1/3:9। ये तो गुना होगी कितना आ जाएगा 1/3:9 और लास्ट का के साथ 9 दिया हो जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड देखते हैं, ए बी सी और डी, है ना। ए का मान कितना हो जाएगा 1 का क्यूब और डी का मान कितना हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 3 9 दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 27 क्या है 3 का क्यूब नहीं है, एक बार कहा 3 3 गुना हुआ तो 3 के स्क्वायर, फिर है ना 9 को 3 से गुना किए यानी कि 9 दिया 27 यानी 3 के घात कितना आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तो शुरू में किसका घात रहेगा इसका, लास्ट में किसका घात रहेगा हर का। 3 से 9 दिया 27, तो ए और डी का मान निकल गया। अच्छा बताइए ए और बी में कितना का अनुपात है 1/3 है ना। लिखेंगे 1/। सी और डी में कितना का अनुपात है बताइए जरा 1/3 का ही। अच्छा ये 27 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या रखेंगे कि 1/3 हो जाए 9। और कहिए कि सर बी और सी का मान कितना है, देख लीजिए 1 और 3 है आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न को बना लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ तक। इसका मान आप डायरेक्ट बनाएंगे, ए बटे बी ये है बी बटे सी बराबर है सी बटे डी बराबर दिया हुआ है 1/4। अब बताइए जरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। ए का मान कितना होगा 1 और डी का मान कितना होगा 4 को 64। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ तक। अच्छा ए और बी में कितना का अनुपात है 1/4, 1/4 कर लीजिए। सी और डी में कितना का अनुपात है 1/4। इसका मतलब है कि 64 है तो कितना से गुना हुआ होगा 16 से गुना हुआ होगा ना, तो अंश में भी कितना से गुना करना पड़ेगा। इसका मान कितना हो जाएगा हो गया। आप इसको भी करिएगा तो 1/4 नहीं आएगा। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए बटे बी बराबर है बी बटे सी बराबर है सी बटे डी बराबर दिया हुआ है 2/3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट। लिखेंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी में अनुपात निकालना है। ए का मान कितना होगा बताइए जरा 2 होगा कि 8 होगा। शुरू में इसका क्यूब ना, अरे 2 क्या बार गुना हो रहा था 2 जो है 3 बार गुना हो रहा था, नहीं देख रहे थे यहाँ पे। एक बार यहाँ पे गुना हो रहा था है ना, इसको गुना किए 1 के स्क्वायर हुआ था है ना, और फिर एक फिर गुना हुआ था 1 के स्क्वायर में, तो 1 के घात क्यों ना हो गया था। तो ए का मान क्या होगा जो अंश होगा उसका क्यूब होगा, इसका मतलब है ए का मान हो जाएगा 8। अब ठीक है, और डी का मान कितना हो जाएगा पक्का ना, डी का मान हो जाएगा 27। अब बताइए ए और बी का मान कितना होगा। ए और बी का मान होगा सर 2/3। अच्छा ए का मान कितना है 8, तो कितना से गुना किए होंगे कि 8 हो गया होगा ए का मान, सोचिए जरा। तो सर इसमें 4 से गुना किए होंगे तो इसमें भी कितना से गुना किए होंगे 4 से। तो ए का मान जब 8 है तो बी का मान कितना होना चाहिए 4 कि 12, 4 12 ना, तो इसको हम लिखते हैं 12। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ तक। अब सी और डी का अनुपात निकालना है। अब बताइए सी और डी का अनुपात कितना है, देखिए था 2/3 है। अच्छा डी का मान कितना है 27, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, कितना से गुना करेंगे 27 हो जाए 9 से गुना करेंगे तो 9 दिया और 9 दूनी के 8 12 है ना
18 और 27। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा बनाने में बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक और बनाते हैं। ए बटे बी बराबर है बी बटे सी बराबर है सी बटे डी बराबर दिया हुआ है 1/2/3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 1 है ना। तो दो तरीका है, या तो आप इसको इस तरीके से बनाओ, पहले क्या निकालो ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, फिर सी अनुपात डी, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चैलेंज होके बोल रहे हैं, पूरा यूट्यूब पर आपको ये मेथड नहीं मिलेगा जो भी हम बता रहे हैं, नहीं मिलेगा। ए बी सी डी। अच्छा ये बताइए कितना हो जाएगा? 5/3। तो अंश में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 125। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सवाल है कि ए अनुपात बी का मान कितना है सर? 5/3 है। तो अंश का मान कितना है? 125। क्या से गुना करें कि 125 हो जाए? 5 से 25 से गुना करेंगे तो जब ये 125 होगा तो ये कितना होगा? पक्का ना? तो 75। ठीक है, अब देख लेते हैं सी अनुपात डी। सी अनुपात डी भी कितना है? 5/3। अब किसका दिया हुआ है? डी का मान दिया हुआ है 27। तो कितना से गुना किए होंगे? इसको भी कितना से गुना करेंगे? 9/5। बोलिए सर, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक और देख लेते हैं। ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर 1.5 है ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। फिर वही है, कलम का प्रयोग नहीं करना है ना। अच्छा ये बताइए इसका मान कितना लिख सकते हैं? 15/10। तो 15/10 का मतलब कितना हो गया? 3:2। कोई बता सकते हैं इसका मान? डायरेक्ट बताइए। यहाँ पे कितना लिखे? 27 लिखे हैं। डी का मान कितना लिखे? पक्का? चलिए अब बी का मान बताइए। कितना से गुना किए होंगे कि 27 आ गया होगा? 9 से। 9 किया तो 9 दूनी के। और डी का मान कितना है सर? डी का मान है 8। कितना से गुना किए होंगे? 4 से। 4 किया। अब बताइए इस टाइप का प्रश्न बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा इस तरह से भी देख लीजिए। एक है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात को कहा जाता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिश्र अनुपात। ठीक है, या फिर शुरू और लास्ट वाला निकालने के लिए कहता है। सबका मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। मिश्र अनुपात कहिए, कंपाउंड रेशियो कहिए, चाहे ए अनुपात डी निकालने के लिए कहिए। ठीक है, सबका मतलब बिल्कुल सेम। लिखेंगे, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ए बटे बी बराबर है ना 2/3 कॉमा बी बटे सी बराबर दिया हुआ है 5/4 और सी बटे डी बराबर दिया हुआ है 9/10। तो ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है क्या होगा? अच्छा ए अनुपात डी भी पूछेगा, या फिर इसी में पूछ सकता है कंपाउंड रेशियो क्या होगा, या इसी में पूछ सकता है मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, तीनों में कुछ भी पूछ सकता है। हमको निकालना है ए अनुपात डी। तो दो तरीका है बनाने का। ठीक है, दोनों तरीका बना के देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है बताइए जरा? 2:3। उसके बाद बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है? 5:4। इसके बाद सी अनुपात डी क्या दिया हुआ है? 9:10। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या निकाल देंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी।
अनुपात बी अनुपात सी। लिंकिंग फैक्टर क्या है दोनों में? बी। अब बताइए 5 दूनी के 10, फिर पंक्ति आई 15, फिर छठी आई 12। कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या बच गया? सी अनुपात डी बच गया, 9 अनुपात। अब निकालना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कितना हो जाएगा? 9 दाहिने 90, 15 नामा 35 से, वर्णमा 78 से, और एक 12 दाहिने 20 से 120, है ना। आपको निकालना है ए अनुपात डी क्या होगा। तो ए अनुपात डी क्या होगा बताइए जरा। ए का मान कितना है? 90, और डी का मान कितना है? 120। कटेगा 3 और 4। तो ए और डी में कितना का अनुपात है? 3 अनुपात 4। बताइए कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड। एक तो तरीका ये हुआ, पूरा बनाइए इस तरीके से। दूसरा मेथड देखिए जरा। अच्छा ये बताइए जरा, a बटा b गुना b बटा c गुना c बटा d, यानी कि तीनों रेशियो को आपस में गुना कर देंगे तो फाइनली क्या बचेगा? a अनुपात d बचेगा, है कि नहीं। इसका मतलब है सर शुरू और लास्ट वाला निकालने के लिए कभी भी रहे, है ना, चाहे 3 गो रेशियो रहे, 4 गो रेशियो रहे, 5 गो रेशियो रहे, उससे कोई मतलब नहीं। आपको करना क्या है, सबको आपस में क्या कर दो? गुना। 5/4 गुने 9/10, 5 दूनी का 10, और कटेगा क्या बचा? 3/4, यानी कि 3 अनुपात नहीं हो गया। ए अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी बराबर 2/3। तो ए अनुपात डी क्या होगा? ए अनुपात डी क्या होगा? तो सिंपल है, 8 अनुपात 27 होगा, है ना, कि बनाना पड़ेगा 8 अनुपात 27। लिखेंगे सोच ए बटा बी गुने बी बटा गुना बराबर 2/2, है ना। नहीं आ गया आपके अनुपात डी। ए बटे डी बराबर क्या हो जाएगा? 4 के 8/22। बताइए कोई दिक्कत हुआ? आगे बढ़े, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3, ठीक है, और ए अनुपात सी दे रखा है 5 अनुपात 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5, है ना। तो इसको एक नहीं तो 3 तरीका से हम आपको बताते हैं, है ना। दो 3 तरीका से बनाते हैं। पहले लिखेंगे सोर्स। क्या लिंकिंग फैक्टर क्या है इसमें बताइए? तो ए है ना। हम जानते हैं कि जैसे ही इसको कंटिन्यूट करना होगा तो जिस पद पर एक जिस है ना पद पर एक रेशियो समाप्त हो रहा है वहीं से दूसरा रेशियो क्या होना चाहिए? शुरू। अब इसमें देख लीजिए बी अनुपात ए, यानी ए लिंकिंग फैक्टर है ना, तो इसको क्या करेंगे सर? 3 अनुपात। इसको जब पलटे हैं ऐसा किस लिए किए? ए पर समाप्त हुआ है, ए से शुरू हुआ है। अब बताइए क्या लिखे हम? अब बताइए जरा बी अनुपात ए अनुपात सी का मान कितना होगा? 6 तरीका 6 दूनी के 5 दूनी के 10। कटेगा तो काट दीजिए। आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देख लीजिए, सेकेंड मेथड। क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात सी। अब बताइए लिंकिंग क्या है दोनों में? ए है और ए का मान यहां। अच्छा ए बी सी लिखते हैं, ए
चीज से लिखना शुरू करते हैं सर, जो लिंकिंग फैक्टर है। लिंकिंग फैक्टर जो दोनों में शामिल है, तो दोनों में शामिल कौन है? ए। अब बताओ 2 लिखें कि 6 लिखें? 2 लिखें कि 6 लिखें? अगर 6 लिखेंगे तो ठीक है, तो इसको भी तो 6 करना होगा ना। कितना गुना करेंगे तो 6 होगा। अब हो गया। अब ए का मान, बी का मान और सी का मान। समझ में आ गया? तो लिंकिंग फैक्टर कहीं पर भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको लिंकिंग फैक्टर को क्या करना है? समान कर देना है। ठीक है, चाहे लिंकिंग फैक्टर बीच में रहे, आगे रहे, पीछे रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। इस मेथड से डायरेक्ट बन जाएगा। ए अनुपात सी बराबर 3:5, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 9:10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट? कौन है जो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं इसका? बताइए। ए का मान कितना? हाँ 6, 9, 15। अरे बीओसी में 15 कहां से आ गया? 6, 9, 10। इसी तरीके से होना चाहिए सब। देखो डायरेक्ट बताओ। चलिए देखते हैं, 2 मेथड है। लिंकिंग फैक्टर क्या है? सी। तो एक अनुपात सी पर समाप्त हुआ, तो दूसरा अनुपात कहां से शुरू होना चाहिए? सी से ही शुरू होना चाहिए। तो सी अनुपात बी जब लिखेंगे तो इसको क्या लिखना होगा? 10:9। अब बताओ जरा, ए अनुपात सी अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा? 10 सी आई 10 बचे 9 बचे। लेकिन ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा? 30:45 अनुपात कितना? 50। इसका मतलब है 5 से काटिए 6 अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड मेथड में देख लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है? 3:5। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है? ए अनुपात सी है ना। ए अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3:5। फिर बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 9:10। तो देख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। लिंकिंग फैक्टर क्या है इनमें? सी। सी का मान कितना है? और यहाँ पे सी का मान कितना है? क्या से गुणा करें? 2 से गुणा करें। तो ये कितना हो जाएगा? तो बताइए जरा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा? ए का मान 6, बी का मान 10 होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 6:8:9। तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या? अब बताइए लिंकिंग फैक्टर क्या है? बी है। हाँ जी सी है। अब नहीं बनेगा तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे सोल। यहाँ पे क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2, 3, 4 और क्या दिया हुआ है? बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 6:8:9। अब यहाँ पे देखिए लिंकिंग फैक्टर बी और सी है, लिंकिंग फैक्टर बी और सी है। अच्छा बी का मान कितना है और यहाँ पे बी का मान कितना है? क्या से करें कि बी का मान कितना आ जाए, है ना? बी का मान कितना आ जाए? अच्छा बी का मान कितना है यहाँ पे? 3। क्या से गुना करेंगे 6 हो जाए? 2 से गुना कर दे। ए का मान, बी का मान, सी का मान। अच्छा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना? ए का मान कितना हो गया बताइए तक? अच्छा बी का मान कितना हो गया? सी का मान कितना हो गया? बी का मान 6, सी का मान 8, डी का मान। तो यहाँ पे लिंकिंग फैक्टर कितनी है? 2। ठीक है, 2 क्या? लिंकिंग फैक्टर की संख्या 2 से बढ़ाकर कितना भी हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इतना बड़ा देगा भी नहीं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3:2:5।
तथा और दिया हुआ है डी अनुपात ए अनुपात बी बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है 6 अनुपात 8 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 15, 7 अनुपात 9 अनुपात ऐसे दिया। तो निकालना है a प्लस बी बटे बी प्लस सी बराबर व्हाट। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखेंगे तो सबसे पहले तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालेंगे। a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना दिया हुआ है? d अनुपात 2 अनुपात 5। और क्या दिया हुआ है? d अनुपात a अनुपात b बराबर क्या दिया हुआ है? 7 8 7 9 और कितना 6। चलिए देख लेते हैं लिंकिंग फैक्टर क्या है। लिंकिंग फैक्टर है ए बी, लिंकिंग फैक्टर है ए बी। अच्छा ये जरा बताइए ए का मान यहाँ पे कितना है? 3। कितना से गुना करेंगे? 9 हो जाए। 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 6 और कितना 15। अब बताना जरा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना है? ए का मान 9, बी का मान, सी का मान और डी का मान। आपको निकालना है a प्लस बी बटा बी प्लस सी। ए का मान 9 प्लस 6 बटे 15 प्लस 7, 9 6 15 बटे 22। अब बताइए समझ में आया? बांस तो नहीं किया होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 तथा और क्या दिया हुआ है साथ में? बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर दिया हुआ है 6 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 11। ठीक है, तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 5। बना सकते हैं ए बी सी डी और ई। अच्छा लिंकिंग फैक्टर क्या है? बी सी डी यहाँ पर भी है, बी सी डी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे बी का मान कितना है? 6 और यहाँ पे बी का मान कितना है? 3। क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 6 8 10 10 का वो कितना नहीं है? 6 8 10 11। तो अब बताइए टाइप ये समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? चलिए बाकी आप